हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 8 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में हम लोगों ने सारी जो है डिसीज़ेस पढ़ ली थी। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंथिस, प्रोटोजोआ से होने वाली। उसके बाद हमने पूरा इम्यून सिस्टम पढ़ा था। अब आज जो है मैंने आपको बताया था कि उसी में आपको एड्स भी है जो हम ऑलरेडी 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और एक जो डिसीज़ है, नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है कैंसर। तो वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कैंसर। तो कैंसर भी एक डिसीज़ है, लेकिन ये कैसे होती है, क्या इसके सिम्टम्स, क्या जो है ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस, वो सारा आज हम देखेंगे। तो देखिए, कैंसर जो है एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब सेल डिवीज़न एंड सेल ग्रोथ, इट इज़ मस्ट फॉर एवरी लिविंग थिंग, बट इट सो हैपन समटाइम दैट दिस ग्रोथ बिकम अनकंट्रोल्ड। मतलब जब हमारी बॉडी में सेल ग्रोथ जो है, जो एक नॉर्मल फंक्शनिंग है सेल का डिवीज़न और ग्रोथ, वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। द सेल्स गो ऑन डिवाइडिंग विच फॉर्म्स ट्यूमर्स। जब सेल कंटिन्यू डिवाइड होती जाती हैं और वो ट्यूमर बना लेती है, तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। तो इसको हम इजीली क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज ग्रोथ ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, ग्रोथ ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। एंड कैंसर कैन बी सीन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्लड। ये किसी भी पार्ट में हो सकता है इंक्लूडिंग ब्लड को, यानी ब्लड के साथ ब्लड में भी कैंसर होता है। और ये किसी भी स्टेज में हो सकता है लाइफ की, लेकिन मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है वो होता है 35 to 40 ईयर की एज में। ये नॉन कंटेजियस डिसीज़ है और नॉन हेरिडेटरी डिसीज़ है। ठीक है ना, तो ये किसी में फैलता है और ना ही ये हेरिडेटरी डिसीज़ है। बट अभी ऐसा माना जाता है कि कुछ जीन्स, जिन्हें हम कहते हैं ऑन्कोजीन्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स के लिए। ठीक है, और कुछ कंडीशंस में ये बहुत तेज़ी से जो है मल्टीप्लाई होते हैं। तो कैंसर आपको आगे समझ में कि क्या है। जब नॉर्मल सेल्स में एबनॉर्मल क्या होने लगे, डिवीज़न और ग्रोथ, और वो ट्यूमर बना लें, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैंसर। ठीक है, सेल्स ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल एंड इन्वेट, इरोड एंड डिस्ट्रॉय नॉर्मल टिश्यू, और वह नॉर्मल टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, तो ये क्या होगा? कैंसर। ये देखिए, कैंसर सेल्स आर डिफरेंट बिकॉज दे डू नॉट डाई। वो कभी भी डाई नहीं, मरती नहीं है। दे जस्ट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड इन अ डिसऑर्डरली फैशन। मतलब वो ना तो डाई होती हैं और वो कंटिन्यू ग्रो होती हैं और डिवाइड होती चली जाती हैं। आ रहा है? क्लियर है? तो ये जो है, ये क्या है? कैंसर का कारण बनता है। देखिए, कैंसर में रिगार्डेड एज अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस, ठीक, कैरेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, जिसमें सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, एबिलिटी टू इन्वेट टिश्यू एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन्स। मतलब टिश्यू को ये क्या करने लगती हैं? ख़त्म करने लगेंगी, और दूसरे ऑर्गन्स को भी। एंड द इवेंचुअली डेथ ऑफ द अफेक्टेड पेशेंट इफ़ द ट्यूमर हैज़ प्रोग्रेस्ड बियॉन्ड द स्टेज व्हेन इट कैन बी सक्सेसफुली रिमूव। मतलब जब ये ट्यूमर का वो स्टेज चला जाएगा कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं, तो उस केस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये देखिए, लॉस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ कंट्रोल। ये नॉर्मल सेल डिवीज़न दिया हुआ है आपको। देखिए, जहाँ पर एक से ये ऐसे दो सेल बन रही हैं, फिर इससे ये मतलब नॉर्मल डिवीज़न चल रहा है। ये जैसे सेल डैमेज हो गई है, अब ये यहाँ पर प्रॉपर जो है सेल डिवीज़न चल रहा है। लेकिन ये देखिए, कैंसर में सेल डिवीज़न कैसे हो रहा है? ये देखिए क्या दिया है, ये फर्स्ट स्टेज, फिर ये सेकेंड, फिर ये। तो ये देखिए, इससे ये सेल्स बन रही हैं, ये बन रहा है। फोर्थ में ये म्यूटेशन, यानी उसमें सेल में क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं। तो ये म्यूटेशन, और इसके बाद ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, और ये पूरा ट्यूमर बना लेगा। ठीक, तो ऐसे जो है क्या होगा?
कैंसरस डिवीज़न होता है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर चल रहा है सेल डिवीज़न, इसमें कोई डैमेज हुआ तो ये सेल क्या हो रहा है, सुसाइड, मतलब ख़त्म हो जा रही है ये सेल। लेकिन यहाँ पे उसमें म्यूटेशन हो रहे हैं और ये म्यूटेशन होते 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 वो क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रही है, तो ये हो जाएगा कैंसरस सेल। अब देखिए कैंसर जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब कैंसर दैट बिगिन इन द स्किन। स्किन या टिश्यू में होने वाला जो कैंसर है उसे हम क्या कहते हैं, कार्सिनोमा। ठीक, फिर उसके बाद जो है सार्कोमा। तो सार्कोमा क्या है, दैट बिगिनस इन बोन। बोन कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज में होने वाला क्या है, सार्कोमा। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड वेसल या कनेक्टिव टिश्यू में होने वाले को सार्कोमा बोल रहे हैं हम। कार्सिनोमा स्किन और जो टिश्यूज़ जो कि इंटरनल ऑर्गन को कवर कर रहे हैं वहाँ पे होने वाला। सार्कोमा जो है वो बोन और कार्टिलेज वाला। ल्यूकेमिया, अगला जो है वो क्या है, ल्यूकेमिया, दैट स्टार्ट्स इन ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़, जो ब्लड में स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एबनॉर्मल ब्लड सेल्स बना देते हैं एंड एंटर द ब्लड। लिम्फोमा एंड माइलोमा। लिम्फोमा और माइलोमा क्या है, देखिए अभी तक क्लियर है आपको। कार्सिनोमा मतलब जो स्किन में स्टार्ट हो रहा है, सार्कोमा मतलब जो बोन और कार्टिलेज में, और ल्यूकेमिया मतलब जो ब्लड से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद है लिम्फोमा एंड माइलोमा, कैंसर दैट बिगिन इन द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम के सेल्स में स्टार्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कैंसर, जो कि कहाँ पर स्टार्ट होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ये देखिए कैंसर, ये देखिए अलग अलग इसके जो टाइप्स दिए हुए हैं। एक जो है एपिथेलियल सेल में होगा, इसका जो लोकेशन है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और इसको नाम देते हैं हम कार्सिनोमा। फिर ब्लड सेल में जो स्टार्ट होता है वो उसकी लोकेशन है WBC और इसको नाम देते हैं ल्यूकेमिया। फिर लिम्फेटिक सेल में तो ये लिम्फ नोड पे अटैक करता है और ये लिम्फोमा कहलाता है। कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला ये बोन पे करेगा और ये सार्कोमा कहलाता है। मेलानोसाइट में होने वाला स्किन पे करेगा और ये मेलेनोमा कहलाता है। और जर्म सेल में होने वाला या तो टेस्टिस या ओवरी पे करेगा और ये क्या कहलाता है, टेराटोमा। ठीक है, तो ये टाइप्स हो जाएंगे इसके कैंसर के। अब ऑन्कोलॉजी देखिए क्या है। ऑन्कोलॉजी मतलब ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील्स विथ एटियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। मतलब वो ब्रांच जो मेडिसिन की वो ब्रांच जो पूरा डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर पे काम करती है वो कहलाती है ऑन्कोलॉजी। ऑन्को इज़ अ ग्रीक वर्ड मीनिंग ट्यूमर। ऑन्को का मतलब ट्यूमर होता है और कैंसर भी ट्यूमर से रिलेटेड है, तो इसकी जो सारी स्टडी उसको ऑन्कोलॉजी हम कहते हैं। अब देखिए ट्यूमर भी 2 टाइप्स के होते हैं। द अनकंट्रोल्ड एंड रैपिड प्रोलीफेरस ऑफ सेल्स कैन लीड टू आइदर बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। 2 ट्यूमर है, एक है बिनाइन और दूसरा है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस ट्यूमर होता है, बिनाइन जो है वो नॉर्मल ट्यूमर होता है। ठीक है, तो बिनाइन ट्यूमर मतलब क्या है, डू नॉट स्प्रेड इनवेड अदर पार्ट ऑफ द टिश्यू या बॉडी। ठीक है, एंड दे आर रेयरली अ थ्रेट टू लाइफ। मतलब ट्यूमर ऐसा नहीं कि जब भी ट्यूमर होगा तो वो कैंसर का ही होगा। कभी कभी जब सेल ग्रोथ करती हैं जैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गन की, तो यदि वो उसी ऑर्गन या उसी पार्ट तक कंट्रोल्ड रहती है, दूसरे पार्ट या दूसरे टिश्यू में नहीं फैल रही हैं और उससे हमारी लाइफ का कोई खतरा नहीं है, जो इजीली रिमूवेबल होती हैं, डॉक्टर उसको रिमूव कर देते हैं, तो वो जो ट्यूमर है वो कहलाते हैं बिनाइन ट्यूमर। और दूसरे जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या होते हैं, कैन इन्वेड अदर ऑर्गन्स स्प्रेड टू डिस्टेंट लोकेशन। मतलब एक ऑर्गन पे हुआ लेकिन वो फैलता जा रहा है और दूसरे ऑर्गन्स को भी वो अपने चपेट में ले लेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि कैंसरस ट्यूमर। और ये जो स्टेज है इसकी, जब ये दूसरे ऑर्गन्स तक भी फैल जाएगा तो वो क्या कहलाती है, मेटास्टेसिस। ठीक है, और जब ये मेटास्टेसिस पे कैंसर पहुंच जाता है तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेंजरस हो जाता है। क्लियर है, बिनाइन ट्यूमर समझ में आया आपको। हार्मलेस होते हैं ये और एक प्लेस तक ही ये कॉन्फाइंड रहेंगे
ये हमको जैसे दिख भी जाता है कि स्मॉल स्वेलिंग आती है इसमें बॉडी पार्ट पे, लेकिन ये स्प्रेड नहीं होते, बढ़ जाते हैं लेकिन ये उसी ऑर्गन तक रहेंगे, दूसरे ऑर्गन पे नहीं फैलेंगे। और जो कैंसरस या मेलिग्नेंट ट्यूमर है अपने नेबरिंग एरिया में फैलने लग जाए, वहाँ पर मल्टीप्लाई होने लगे, तो उन्हें हम कहते हैं कैंसरस। ये स्टेज बहुत ही फैटल होती है और इस स्टेज को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है। और जो बिनाइन ट्यूमर है उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर की ग्रोथ जो है वो बहुत रैपिड होती है। ठीक। तो ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉपर। ये बिनाइन ट्यूमर, ये स्लोली ग्रोथ करते हैं, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, यूजुअली हैव अ कवरिंग दैट इज मेड अप ऑफ नॉर्मल सेल्स। ठीक। फिर दे विल ओनली कॉज अ प्रॉब्लम इफ दे, जब वो बहुत बड़े हो जाएंगे तो ही प्रॉब्लम होती है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल हमको लगता है। प्रेस ऑन अदर बॉडी ऑर्गन, आर टेकिंग अप स्पेस इनसाइड द स्कल, रिलीज हार्मोन दैट अफेक्ट हाउ द बॉडी फंक्शन। तो ये तभी हमको हार्म पहुँचाएंगे जब ये सारे रीज़न होंगे, अदरवाइज बिनाइन ट्यूमर से कोई भी नुकसान हमारी बॉडी को नहीं होता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? ग्रो फास्टर, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होती है, स्प्रेड थ्रो एंड डिस्ट्रॉय सराउंडिंग टिश्यू को भी ये वहाँ ग्रोथ करने लगते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी अलग अलग पार्ट्स में ये फैलने लगते हैं। ठीक है। ये देखिए मैलिग्नेंट वर्सेस बिनाइन ट्यूमर, ये बिनाइन ट्यूमर है और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये देखिए ये एक ही जगह पे है और ये पूरी बॉडी में फैलता जा रहा है। ठीक है। और इनमें मेटास्टेसिस नहीं होता है, या मेटास्टेसिस मतलब दूसरे ऑर्गन्स तक फैलना और उनको भी डिस्ट्रॉय करना। तो ये हो जाएगा। अब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी कैंसर क्या होता है? द प्लेस वेयर अ कैंसर बिगिन इज कॉल्ड द प्राइमरी कैंसर, मतलब जहाँ से कैंसर स्टार्ट हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कैंसर। पर ये सेल्स जो हैं वो फैलती जाती है, तो दे कैन ब्रेक अवे एंड आर कैरीड इन द ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब उस पार्ट से ये ब्लड और लिम्फ के ज़रिए दूसरे पार्ट्स में भी जाने लगता है। देयर दे कैन स्टार्ट टू ग्रो न्यू ट्यूमर, वहाँ पर वो नया ट्यूमर बना लेते हैं जहाँ पर भी जाएंगे ब्लड के साथ। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ट्यूमर। ठीक है, या सेकेंडरी कैंसर। जैसे कि एग्जांपल आपको दिया कि ओवरी का जो कैंसर है वो एब्डोमेन की लाइंस में भी फैल सकता है। तो ये जो ट्यूमर फ्रॉम कैंसर दैट हैव स्प्रेड आर कॉल्ड सेकेंड कैंसर, प्राइमरी कैंसर और सेकेंडरी कैंसर। ठीक है। और इसे हम मेटास्टेसिस भी कह सकते हैं। ठीक। अब ये कैसे फैलता है? पहला तो इन्वेजन और दूसरा मेटास्टेसिस। इन्वेजन मतलब रेफर टू द डायरेक्ट माइग्रेशन एंड पेनिट्रेट बाय कैंसर सेल इनटू नेबरिंग टिश्यू, मतलब जब कैंसर सेल डायरेक्टली नेबरिंग टिश्यू तक जाएंगे और उसको पेनिट्रेट करेंगे तो ये इन्वेजन कहलाता है। और मेटास्टेसिस मतलब एबिलिटी ऑफ कैंसर सेल टू पेनिट्रेट इनटू लिम्फेटिक एंड ब्लड वेसल, ये ब्लड और लिम्फ के थ्रू जब सर्कुलेशन के साथ, ब्लड सर्कुलेशन के साथ दूसरी जगह जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। कैंसर जो है देखिए क्या है कि म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है। तो म्यूटेशन कब होते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, एक्सटर्नल एजेंट के कारण और रैंडम इवेंट के कारण हो सकता है ये। ठीक है। अब इसके कॉजेस, तो कॉजेस देखिए क्या क्या हैं। एक तो है अल्टरेशन और म्यूटेशन इन जेनेटिक कोड, मतलब म्यूटेशन इन जीन्स। फिर दूसरा होता है वायरस इन्फेक्शन, या फिर डिफेक्टिव रेस्पिरेशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कंटिन्यूस इरिटेशन ड्यू टू वेरियस सब्सटेंसेस लाइक टोबैको है, फिर गुटखा है, मेडिसिन्स हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्मोकिंग, फिर उसके बाद रेडिएशंस, बायोलॉजिकल एजेंट जैसे कि कुछ वायरसेस हैं। तो ये सारे जो हैं वो कारण बनते हैं किसके? कैंसर के।
ठीक। और ये जो सारे रीजंस जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? कार्सिनोजेंस। तो ये ईटियोलॉजी क्या है? देखिए, ईटियोलॉजी ऑफ कैंसर इज मल्टीफैक्टरल with generic environmental, medical and lifestyle factor interactive to produce a given malignancy। तो ये सारे जो है इसके रीजंस बनेंगे, ये जो ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, म्यूटेशन इन जीन्स, वायरस इन्फेक्शन है, फिर उसके बाद कोई इरिटेशन है कंटिन्यूअस, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग, फिर रेडिएशंस और बायोलॉजिकल एजेंट। ये देखिए, कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब समथिंग दैट कैन हेल्प टू कॉज कैंसर, मतलब वो कोई भी कारण जिसके कारण कैंसर होता है तो वो क्या कहलाता है? कार्सिनोजन कहलाता है। टोबैको, स्मोक इज़ अ पावरफुल कार्सिनो, मतलब जो लोग स्मोक करते हैं तो वो जो है एक बहुत बड़ा कार्सिनोजन है, मतलब उसके कारण कैंसर हो सकता है। ठीक है, और इससे लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर एज जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो किसी भी एज में कैंसर हो सकता है, लेकिन जो 35 से 45 वाली एज है उसमें कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। इम्यून सिस्टम, जिनको इम्यून सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, जैसे यदि HIV है उनकी बॉडी में या एड्स है, तो उसके कारण। फिर दूसरा जो है डाइट, कोई ऐसी डाइट यदि ले रहे हैं या कोई फूड एडिटिव ले रहे हैं तो उसके कारण भी वो कार्सिनोजन का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैंसर का कारण बनती हैं। केमिकल, बहुत सारे केमिकल्स भी इसमें इंक्लूड हैं। ऑन्कोजेनिक वायरस भी कुछ जो है वो कैंसर कॉज करते हैं, तो उन्हें हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये जो उनके दे कैन इंटीग्रेट देयर जीन इनटू देयर होस्ट DNA एंड टेक ओवर द एंटायर रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट सेल, पूरे होस्ट सेल के मैकेनिज्म को चेंज कर देते हैं और उसके कारण अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन होने लगता है होस्ट सेल का, और वो जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर जीन्स विच कैन कॉज कैंसर, मतलब कुछ जीन्स होते हैं जिनके कारण कैंसर हो सकता है, तो वो कहलाते हैं ऑन्कोजीन्स। ये नॉर्मल सेल में प्रेजेंट रहते हैं एंड उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटोऑन्कोजीन्स। तो वी हैव मोर देन 100 प्रोटोऑन्कोजीन्स ऑन वेरियस क्रोमोसोम्स। जैसे इसके एग्जांपल हैं सार्कोमा वायरस, फिर एवियन माइलोस्टोमा वायरस। अब इसके कैंसरस सेल के देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, एबनॉर्मल न्यूक्लियस, लॉस ऑफ एंकरेज, फिर डिसऑर्गेनाइज्ड मल्टीलेयर, फिर फॉर्म्स ट्यूमर, अंडरगो मेटास्टेसिस, लेक ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंक्रीज रेट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ये सारी चीज़ें होती हैं कैंसरस सेल में। ये देखिए, नॉर्मल सेल इसमें कंट्रोल्ड होगा, इसमें अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन है, यहाँ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है, यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं है। फिर नॉर्मल न्यूक्लियस है, यहाँ बहुत एबनॉर्मल न्यूक्लियस हो जाता है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, सिंगल लेयर है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड मल्टी लेयर हो जाती है। डिफरेंशिएटेड सेल है, यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएटेड सेल है। फिर ये सारे जो हैं, यहाँ मेटास्टेसिस नहीं है, यहाँ पे मेटास्टेसिस होता है। ठीक है, अब इसके देखिए ट्रीटमेंट से पहले उसके कुछ सिम्टम देख लेते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? या तो कोई लंप या थिकनिंग आएगा टिश्यूज़ में, जैसे कि ब्रेस्ट में, टंग में या लिप में। अ वाउंड दैट इज़ नॉट हीलिंग, मतलब ऐसा कोई घाव जो ना भरा रहा हो दवाइयों के बाद भी। एनी सडन चेंज इन मोल और वॉर्ड्स, मतलब जो तिल होते हैं या मस्से होते हैं उनमें कोई अचानक से चेंज होने लगे कि बहुत सारे तिल आ रहे हैं, मस्से हो रहे हैं, तो भी ये एक उसका सिम्टम हो सकता है।
परसिस्टेंट इन डाइजेशन एंड डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, मतलब खाना निगलने में दिक्कत या फिर डाइजेशन में कोई दिक्कत आ रही हो। रेगुलर कफ एंड हॉर्सनेस इन साउंड, कंटिन्यू कफ बना हुआ है, साउंड चेंज हो रहा है। फिर अनयूजुअल वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है। चेंज इन बाउल हैबिट्स, एनी अल्सर दैट डज नॉट गेट वेल, कोई छाला हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है। तो ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। अब इसके देखिए हम क्या देख रहे हैं, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन दिया जाता है ट्रीटमेंट का, जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। सर्जिकल है, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है, जीन थेरेपी है, स्टेम सेल एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट और इम्यूनोथेरेपी। इन तरीक़ों से कैंसर का इलाज जो है वो किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कैंसर का इलाज एक तरीके से करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। देखिए, सर्जरी मतलब क्या है, सर्जरी में क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ एंटायर कैंसरस टिश्यू, जो भी कैंसरस टिश्यू है उसको बॉडी से रिमूव कर देना। ठीक है, सॉलिड ट्यूमर यदि होता है और उसको निकालना, जैसे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में हो रहा है और उस ऑर्गन की अब ज़रूरत नहीं है, जैसे यूटरस का कैंसर हो रहा है, तो यूटरस को पूरा का पूरा रिमूव कर देते फीमेल्स में, यदि उनको इस एज में हो रहा है, जैसे 50 के एज में हो रहा है, तो 50 के बाद यूटरस का फंक्शन क्या होता है, फीटस का डेवलपमेंट होता है वहाँ, तो वो तो होना नहीं है, तो पूरा का पूरा यूटरस जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके लिए ये सब देखना पड़ता है कि कहाँ पर, कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन में है, यदि पॉसिबल है या नहीं उसको रिमूव करना, तो ये सारी चीज़ें। फिर दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। इट इन्वॉल्व द एक्सपोजर ऑफ अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्स रेज। इसमें जो बॉडी पार्ट है जहाँ पर ट्यूमर हो रहा है उसको एक्स रेज से उस पर डाला जाता है, विच डिस्ट्रॉय रैपिडली ग्रोइंग सेल विदाउट हार्मिंग सराउंडिंग टिश्यू, जिससे कि वो जो ट्यूमर है उसको थोड़ा क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए, डैमेजिंग द डीएनए विद इन कैंसर सेल एंड डिस्ट्रॉइंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, उसमें आगे जो उनको बढ़ने की कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं, और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाती है तो बॉडी उनको ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देती है। ठीक है, नॉर्मल सेल भी इससे अफेक्ट हो सकती हैं, लेकिन वो अपने आप ही फिर बाद में रिपेयर हो जाती हैं। तो ये रेडिएशन थेरेपी है। इसमें हाई एनर्जी आयोनाइजिंग रेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तीसरा है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी क्या होता है, इट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स विच चेक सेल डिवीज़न बाय इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस, मतलब इसमें दवाइयाँ दी जाती है पेशेंट को, जिससे कि वो जो सेल में है डिवीज़न रुक जाए। यूज़ ऑफ केमिकल या ड्रग्स। ठीक, ये देखिए, पॉल एरलिच जो है उन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, जो कि क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन बाय इंटरफेयरिंग विद सेलुलर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। इट इंक्लूड द यूज़ ऑफ वेरियस कीमोथेरेपिक एजेंट एंड हार्मोन्स। तो ऐसे कीमोथेरेपी यूज़ की जाती है। ये देखिए 60 टाइप की कीमोथेरेपी अभी अवेलेबल हैं। अब ये ड्रग कैसे काम करते हैं, द ड्रग मस्ट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू योर ब्लड एंड कैरी थ्रू आउट योर बॉडी, यानी वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पूरी बॉडी में जाते हैं। और ये जो कीमोथेरेपी अलग अलग टाइप की है वो डिपेंड करती है कि आपको कौन सा टाइप का कैंसर है। कुछ जो ड्रग्स हैं इंजेक्ट किए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू, और कुछ जो है वो डायरेक्टली ओरल दिए जाते हैं। लेकिन देखिए इसके कीमोथेरेपी के बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं। एलोपेसिया मतलब इसमें क्या होता है, ये क्या है, ज़्यादातर जो होते हैं ना कीमोथेरेपी, ये यही कॉज करती है। फिर एनोरेक्सिया, इसमें क्या होगा, टेस्ट बड जो है वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से रिप्रोडक्शन उनमें चेंज हो जाता है और टेस्ट जो है वो आपको नहीं आ पाता। फिर फैटिग,
और नोज़िया एंड वोमिटिंग ये भी इसमें हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। एनीमिया है, न्यूट्रोपेनिया है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। तो ये इसकी जनरली क्या करते हैं कि तीनों जो तरीके हैं उनका यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कीमोथेरेपी भी, सर्जरी भी और रेडिएशन थेरेपी, तीनों के कॉम्बिनेशन किए जाते हैं। अब डायग्नोसिस यानी कैसे पता लगाते हैं कि कैंसर किसी को है, तो इसकी भी अलग अलग जो है मेथड है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये जो है कौन करता है, पैथोलॉजिस्ट और ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट ये डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी जो मेथड है वो क्या है, रेडियोलॉजिकल, फिर साइटोलॉजिकल, हिस्टोलॉजिकल, फ्रोजन सेक्शन है, फिर हीमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस है, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और ट्यूमर मार्कर। ये रेडियोलॉजिकल में क्या करते हैं, एक्सरे, जैसे पर्टिकुलर कोई ऑर्गन, जैसे लंग कैंसर है तो उसमें एक्सरे है, फिर अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई, तो ये सारी चीज़ों से पता लगाते हैं कि कैंसर है या नहीं है। ठीक है, सीटी स्कैन यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो इनके ज़रिए बहुत पावरफुल इसमें रेज होती हैं जो कि क्या करती हैं, इमेजेस उठा के लेती हैं, कंप्यूटराइज्ड इमेजेस बनाती हैं। फिर साइटोलॉजिकल में फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, तो ये क्या करते हैं, ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए जो पर्टिकुलर ट्यूमर, जैसे लिम्फ नोड का ट्यूमर है, ब्रेस्ट का है या सलाइवरी ग्लैंड का या थायराइड का, तो उसके लिए ये टेक्निक जो है यूज़ की जाती है। इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, जो उस पर्टिकुलर एरिया की स्किन है उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश किया जाता है और ट्यूमर इज़ फिक्स्ड बाय होल्डिंग इट, और एक निडल जो है वो पुश की जाती है ट्यूमर में और उसमें से मटेरियल को सक किया जाता है सिरिंज में। ठीक है, और फिर उसका अल्ट्रासाउंड या सीटी करते हैं तो ये पता चल जाता है कि उस पार्ट में जो है वो ट्यूमर है वो कैंसरस है या नॉर्मल। फिर हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस, तो इसमें जो है वो है बायोप्सी। इसमें क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूवर ऑफ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, मतलब जिस पार्ट में ट्यूमर है वहाँ से सर्जरी से एक छोटा सा पार्ट निकाला जाता है और उसका फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है कि वहाँ देखते हैं कैंसर सेल है या नहीं है। तो बायोप्सी के लिए 3 तरीके हैं कि कैसा टिश्यू निकालेंगे, तो एक तो है एंडोस्कोपी, एक निडल बायोप्सी और एक सर्जिकल बायोप्सी। ठीक है, एंडोस्कोपी में एक कैमरा डालते हैं पर्टिकुलर एरिया में, बॉडी कैविटी में, और वहीं पर वो देखते हैं। निडल बायोप्सी में निडल के थ्रू जो है क्या करेंगे, उस एबनॉर्मल एरिया में निडल को डालेंगे इंजेक्शन के थ्रू और वहाँ से छोटा सा सैंपल जो है वो लेते हैं। और सर्जिकल बायोप्सी में सर्जरी के थ्रू जो है वो टिश्यू को निकाला जाएगा। हीमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस, इसमें बोन मैरो या मेटास्टेसिस जो कि लिम्फोमा में होता है तो वहाँ के लिए ये हीमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस जो है वो किया जाता है, ल्यूकेमिया के लिए, ब्लड कैंसर के लिए। फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इसमें क्या होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो है यदि वो पूरा फैल रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो टी सेल और बी सेल है उनका पूरा हिस्टोकेमिस्ट्री ने उनका पूरा निकाला जाता है, हिस्ट्री की किस टाइप से ये काम कर रही है या किस टाइप से ये डिफरेंशिएट हो रही है। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इसमें क्या देखते हैं, माइन्यूट ट्रांसलोकेशन, मिनिमल रेसिडुअल डिसीज़, और लास्ट जो है वो क्या है, ट्यूमर मार्कर है ना। कुछ जो ट्यूमर है वो कुछ सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जिन्हें कहते हैं ट्यूमर मार्कर, तो इसमें ब्लड टेस्ट के थ्रू देखा जाता है कि क्या वो ट्यूमर ये सब्सटेंस रिलीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये फ्रोज़न सेक्शन, ये क्विक डायग्नोसिस मेथड है। इसमें जो टिश्यू है उसको फ्रोज किया जाता है, फ्रोज़न किया जाता है -20 डिग्री पे, और ये क्या करते हैं, यहाँ पर टिश्यू जो है वो हार्ड हो जाता है।
फिर उसको सेक्शन करके स्टेन करते हैं, और इसमें ये पूरा जो प्रोसेस है 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने आज पूरा कैंसर के बारे में पढ़ा है, और इसमें आपको पूरा कि कौन कौन से टाइप है, उसके क्या ट्रीटमेंट है, क्या डायग्नोसिस है और क्या कॉजेज़ है और सिम्टम्स। तो ऐसा पूरा कैंसर पे आपको लिखने के लिए आ सकता है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब इसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, एडोलसेंस एंड एडिक्शन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।